हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर 1 जो कि है कंप्यूटर का अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरिंग द कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इस पार्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। दूसरी चीज हम सीखेंगे मशीनें, और तीसरा विषय है मशीनें कार्य कैसे करती हैं। ठीक है, तो पहला विषय आता है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। ठीक है, प्रकृति हमें प्राकृतिक वस्तुएं जैसे पेड़, चिड़िया, तितलियां, पत्थर और बहुत कुछ प्रदान करती है। ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो ये वस्तुएं बताई गई हैं जैसे कि पेड़, चिड़िया, पत्थर, ये सारी की सारी वस्तुएं कैसी हैं? ये सारी की सारी वस्तुएं हमें प्रकृति प्रदान करती है। ये मानव निर्मित वस्तुएं नहीं है, ये नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है। ठीक है, कुर्सी और मेज प्राकृतिक वस्तुएं नहीं है, ये वे वस्तुएं हैं जो मानव द्वारा निर्मित है। लेकिन अब जो ये कुर्सी है और ये मेज है, ये प्राकृतिक वस्तुएं नहीं है। तो ये कैसी वस्तुएं हैं? ये वे वस्तुएं हैं जो मानव द्वारा निर्मित है, जो मानव ने बनाई है। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स हम उदाहरण देखते हैं प्राकृतिक वस्तुएं के और मानव निर्मित वस्तुएं के। ठीक है, तो पहला उदाहरण आता है स्टूडेंट्स तितलियां। तो ये जो तितली है, क्या ये इसे मानव ने बनाया है? नहीं, ये तो प्रकृति द्वारा निर्मित है। जो फल है, पेड़ है और फूल है, तो क्या ये मानव ने बनाए हैं? नहीं, ये बहुत पहले से हैं और हमेशा रहेंगे। क्योंकि इसे कौन बनाता है? इसे कोई नहीं बनाता, ये प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, है ना। ये नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है। लेकिन क्या पंखे पहले थे? क्या जो क्रेयॉन कलर्स थे, क्या ये पहले से थे? या फिर जो बॉल्स थी या बुक्स थी, क्या ये बहुत पहले से थी? नहीं, ये बहुत टाइम के बाद निर्मित हुई हैं। इनका निर्माण किया गया है। किसने किया है इसका निर्माण स्टूडेंट्स? मानव ने किया है। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस ने किया है। ठीक है, तो ये जो पंखा, क्रेयॉन कलर्स, गेंद यानी कि बॉल और बुक्स जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये किसने बनाई है? ये मानव ने बनाई है। ठीक है, अब आ जाइए अगली परिभाषा पर। तो यहाँ बताया गया है सभी वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति द्वारा उपहार में दी गई हैं, वे क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं। और मानव द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए हमारे अगले विषय पर जो कि है मशीनें। अब स्टूडेंट्स, ये मशीनें क्या है? अब देखें यहाँ पर मशीनों की कुछ चित्र दिए गए हैं। तो वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, बैग, जूसर, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सभी की सभी मशीन्स हैं। ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यानी कि इसे किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है, मानव ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। सभी मानव निर्मित वस्तुएं मशीनें नहीं होती, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं मानव बना रहे हैं, वे सभी की सभी क्या होंगी? मशीनें होंगी। वो सभी मशीनें नहीं होती। मानव निर्मित वस्तुएं मशीनें और या फिर गैर मशीनें हो सकती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं या हो सकती हैं गैर मशीनें और मशीनें। तो गैर मशीन क्या हो गई? मेज। तो क्या ये जो मेज है, ये आपको मशीन नजर आ रही है? नहीं। और ये हो गई पेंसिल, फिर यहाँ पुस्तक, गेंद। ठीक है, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये गैर मशीनें वस्तुएं हैं जो किसने बनाई है? मानव ने बनाई है। अब ये जो मशीन है, मॉनिटर, कार, साइकिल और फ्रिज, ये कैसी वस्तुएं हैं? ये सारी की सारी वस्तुएं मानव ने बनाई है। और ये क्या है? ये कहलाती हैं मशीन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मशीनें, ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये बहुत तेज कार्य करती हैं। ठीक है, अब मशीनों में क्या खासियत होती है
कि मशीनें पहली बात तो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये हमने जान ही लिया है, लेकिन ये बहुत ही तेजी से कार्य भी करती हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि ये मॉनिटर हो गया, कार हो गया, अगर आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप कार का, बस का, साइकिल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वे मशीनें हैं जो हमारा काम आसानी से होने देती हैं, ठीक है। तो ये बहुत तेज कार्य करती हैं, ये हमारे कार्य को आसान बनाती हैं, ये हमारा समय बचाने में मदद करती हैं, ठीक है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स हमारे तीसरे विषय पर, जो कि है मशीनें कार्य कैसे करती हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमें कार्य करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है ना। हम सारे मानव हैं, यानी कि ह्यूमंस हैं। हम जब थक जाते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है वापस काम करने के लिए। लेकिन अच्छा, इसी तरह अलग अलग मशीनों को कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसे ही स्टूडेंट्स जो अलग अलग तरह की मशीन्स होती हैं उन्हें अलग अलग तरह के ताकत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब जैसे कि कुछ मशीनें मानव शक्ति की मदद से कार्य करती हैं, यानी कि उदाहरण के लिए साइकिल और सिलाई मशीन। अब कुछ मशीन स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं जिनको चलाने के लिए ह्यूमंस ही मदद कर सकते हैं, जिसको शक्ति कौन प्रदान करेगा? मानव ही शक्ति प्रदान करेगा। अब बताइए, साइकिल एक जगह खड़ी है, जब तक उसे इंसान चलाएगा नहीं तो क्या वो खुद चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। जब तक सिलाई मशीन को हाथ से कोई चलाएगा नहीं तो क्या वो खुद चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसका मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको चलने में मानव की आवश्यकता होती है। कुछ मशीनें ईंधन से चलती हैं। ईंधन यानी कि होता है फ्यूल, ठीक है। फ्यूल यानी कि डीजल, पेट्रोल, ठीक है। तो कुछ मशीनें ईंधन से चलती हैं, उदाहरण के लिए हवाई जहाज, गाड़ी और बस। तो जो हवाई जहाज, गाड़ी और बस, क्या ये बिना पेट्रोल या बिना डीजल के चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो इन मशीनों को कार्य करने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि कुछ मशीनें बिजली से चलती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कपड़े धोने की मशीन, जूसर, मिक्सर और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो कुछ मशीनें स्टूडेंट्स ऐसी होती हैं, अगर उनमें बिजली ना दी जाए, अगर हम उसको बिजली के बोर्ड से प्लग इन ना करें तो वो नहीं काम करेंगी। अब बताइए, वॉशिंग मशीन का प्लग जब तक आप स्विच बोर्ड में नहीं लगाएंगे तो क्या वो काम करेगी? नहीं करेगी, ठीक है। जूसर का प्लग अगर आप स्विच बोर्ड में नहीं लगाएंगे तो क्या वो काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि उसे काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, जो उसे कहाँ से मिलने वाली है? बिजली से मिलने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमें समझ आया कि मशीनों को कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है। अब आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कंप्यूटर की नैतिकता। हमें अपने कंप्यूटर से जुड़े तारों को खींचना या उनसे खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर से जितने भी तार जुड़े होते हैं कभी भी आपको उनसे खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। उनको छेड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उनसे शॉक यानी कि झटका लग सकता है, ठीक है। और हमें अपने कंप्यूटर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। अगर जर्म्स कंप्यूटर पे होंगे तो आपके अंदर भी, आपके हाथों के द्वारा आपके माउथ तक जर्म्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपने कंप्यूटर को साफ सुथरा रखना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं कि हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा। तो वस्तुएं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे कि चिड़िया, पेड़, चट्टानें आदि प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं, और वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि गाड़ी, कुर्सी, किताबें आदि मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा पार्ट 1। हम मिलते हैं अगले पार्ट में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अगले वीडियो में देखिए नेक्स्ट लेसन। तब तक ये आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।